हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज हम करने वाले हैं जी पॉलिटिकल साइंस का पेपर इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हम यूनिट 3 करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 3 वो है। हमने देखो यूनिट 1 कर लिया, यूनिट 2 कर लिया है। 20-20 मिनट में दोनों कंप्लीट हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी वो है फंडामेंटल राइट्स। ये हमारी यूनिट का नाम है, यूनिट 3। ठीक है, आपको थंबनेल से सब चीज़ पता चल गया होगा, आप इसलिए आए हो यहाँ पे। हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स, लास्ट वीडियो में देखा था। फंडामेंटल राइट्स एक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। इंडिविजुअल को ऑल राउंड डेवलप होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, और साथ साथ मेंटेन डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में कंट्री में, है ना, उसके लिए भी ज़रूरी है क्या, फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स वर गिवन टू ऑल सिटीजन्स टू इंश्योर फ्रीडम। ये राइट्स हर एक सिटीजन को दिए जाते हैं जिससे कि फ्रीडम इंश्योर हो, इक्वलिटी और जस्टिस भी इंश्योर हो। ठीक, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से इंस्पिरेशन लिए हम लोगों ने? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, स्पेशली द बिल ऑफ राइट्स इन इंडिया। दीज राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने बोला है फंडामेंटल राइट्स को एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्री? सो इसका मतलब ऐसी चीज़ होती हैं जो कि कोई बिना रीज़न के आप पे कोई एक्शन थोप दिया, अनरीजनेबल होती है जो चीज़, है ना, या फिर बिना किसी कारणवश, बिना किसी तर्क दिए आपको, आपके ऊपर कोई एक्शन ले लिया। ये सारी चीज़ें से प्रोटेक्ट करता है ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ मानो, जस्ट मुझे नहीं पता मेरी बात से कितने लोग अग्री करेंगे और कितने लोग नहीं। जैसे कि आज के टाइम पे हम लोगों को देखें जो बेसिकली गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वर्कर्स हो गए, और गरीब लोग हो गए, उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके पास सारा जो अधिकार है, जो उनको ओन करता है, जो जिनको पैसे देता है उनको, मतलब कि जैसे कि ये कौन है? पुअर है ये। ठीक है, गरीब है और ये रिच है। जो पुअर इंसान है उसके, वो यूँ सोचेगा जो मालिक कहेगा वही सब कुछ है, लेकिन इसको ये नहीं पता इसके पास राइट्स हैं। अगर इसके ऊपर शोषण करेगा तो ये अपनी राइट्स पे आवाज़ उठा सकता है, या फिर इसके ऊपर ज़्यादा लाइक गलत चीज़ें करेगा ओवर टाइम, या फिर इसकी मतलब इसने कोई गलती करी इसके दूसरे पार्टनर ने लेकिन इसकी सुनाई भी नहीं दे रही है ना, तो जैसे इनको एक्सप्लॉइट करते हैं रिच लोग पुअर लोगों को, तो इनके राइट्स तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स इन रियल नहीं मिल रहे हैं हमें। अगर जैसे कि आप खुद भी देख लो, एक आ जाता है मिडिल क्लास पीपल, जैसे हम लोग और आप लोग सब। ठीक है, और नहीं, आप लोग में ऐसे कोई रिच भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिच, और एक आते हैं रिच। और हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीतेगा, ये तो आपको बताने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। कोई, मैं आपको कहूँगा ना रिच जीत जाएगा, आप एक बार में बोल दोगे, सीधी सी बात है रिच जीतेगा। बेशक गलती रिच की ही क्यों ना हो, रिच ही इसमें सही साबित होगा। ये आज के टाइम का अगर हम हाल देखें तो यही हाल है। ठीक है, तो हमारे राइट्स यहाँ पे एक्सप्लोइट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? अगर आप, चलो मिडिल क्लास और रिच क्लास को छोड़ दो, आप यही देख लो अपने कॉलेज में कि अगर आप कुछ काम करते हैं कॉलेज वाले आपको टोकते हैं, लेकिन वही काम पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग करते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके साथ देके प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देने बैठ जाते हैं। क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया है कभी?
है ना? आपने कभी अपनी मॉर्निंग ऑफिस या फिर अपने किसी भी ऑफिस में जाके स्टाफ रूम कहीं पर जाके आपने बोला हो, आपकी एक बार में बात सुन ली हो, मॉर्निंग लाइब्रेरी में देखो, जस्ट बेसिकली लाइब्रेरी में देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में देखो, एडमिन ऑफिस में, है ना? तो बहुत सीधी सी बात ये पता चलेगी, जो पॉलिटिक्स में होते हैं बेसिकली उनके पास कोई रिच और पुअर ना हो, लेकिन वो पावर में है। तो भैया जो पावर में राइट्स उन्हीं के पास हैं, बस ऐसा मान के चलो बस। हम लोग तो सारे सी हैं, मतलब थोड़े चतुर हैं हम लोग। बस यही चतुर ही बोलना चाह रहा था, कुछ नहीं बोलना चाह रहा था हम लोग। और वैसे मैं बोल दूंगा तो आप लोग सभी को पता ही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और वैसे ही मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है बोलने में, जस्ट इसलिए नहीं बोल रहा, जस्ट क्या है यार, क्यों बोलूँ? पढ़ाई वाला चैनल, इस पे गाली गलौज करूंगा तो क्या फ़ायदा? लेकिन वैसे आज के बच्चों को बिना गालियों के कुछ समझ में आता नहीं है। लाइक गाली ऐसे नहीं कि आप लोगों को देना हो, चल ये तेरी, ओ तेरी, ये तेरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट ऐसे थोड़ा सा मुंह से निकल जाता है यार। मैं भी आपकी जैसा इंसान ही हूँ, है ना? स्टूडेंट ही हूँ, चैनल भी मेरा ही है, ऐसा तो नहीं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग में? जैसे अगर जैसे पीडब्ल्यू के अंडर में मैं काम कर रहा, तो मेरे को काफ़ी सोच समझ के कुछ ऐसी चीज़ें ना निकल जाए मेरे मुंह से, जो सारी चीज़ खैर उस चीज़ को जाने दो। हम आते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर, ये ऊपर का कंप्लीट हो गया था ना? हाँ, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, which mean that if these rights are violated, a person can approach the court for the justice। ये तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा गलत नहीं लिखा है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, लेकिन इसको पेपर में लिखने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता ठीक है ये प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकल भी ठीक है, चलो प्रैक्टिकल नहीं, सब कुछ ठीक है, आप जैसा लिख रहा है वैसे याद कर लो, ठीक है? इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन करने के लिए हमें लोग, लिटरेट लोग चाहिए होंगे, लेकिन लिटरेट लोग नहीं, यहाँ पर सिर्फ वही लोग चलते हैं जो चलते हैं, बस चलते हैं चलते हैं चलते हैं। साथ चले ना चले, इंपॉर्टेंस इसका देख लेते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम गवर्नमेंट मिस यूज़ ऑफ पावर। एक्चुअली जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा था आप लोगों के लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतनी फेक चीज़ हम पढ़ते हैं और हर फेक चीज़ पे हम भरोसा करते हैं। रियलिटी हमें भी पता है, ऐसा भी नहीं यहाँ पे जो भी लिख रहा है सब कुछ फेक है, सब कुछ उल्टा सीधा दे रखा है, नहीं। इसमें बहुत सी चीज़ रियल भी है, लेकिन बहुत सी चीज़, अगर इसमें 50% चीज़ रियल में होती हैं, तो 50% चीज़ ऐसा एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इमेजिनेशन वर्ल्ड में। ठीक है? कौन कौन अग्री करता है मेरी इस चीज़ से, मेरे को ज़रा बताना। नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? प्रमोट इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, मजबूत करता है डेमोक्रेसी को, सॉरी, strengthen democracy, help in development of the personality. These rights create a balance between authority of the state and the freedom of individual. All right. Characteristics of the fundamental rights. Fundamental rights के क्या क्या characteristics हैं? First is justiciable. Fundamental rights are enforceable in courts. If any rights is violated, कोई भी right violate होता है, ये जो हमारे fundamental rights होते हैं वो enforceable होते हैं कोर्ट में, ठीक है? If any right is violated, the person can go to the judiciary। अगर किसी को लगता है कि आपकी राइट वायलेट किए हैं किसी ने, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा इसमें लिख रहा है। ठीक है? नॉट एब्सोल्यूट, दीज राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, ऐसा नहीं कि ये राइट्स बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हैं। दी द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और सिक्योरिटी। अगर कुछ रीजंस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है स्टेट। ठीक है? आप ऐसा नहीं, आपके राइट्स, आप लोगों का मर्डर कर रहे हैं और आप आराम से खुले घूम रहे हैं। लेकिन यार ये भी आज के टाइम में तो पॉसिबल है, ऐसे काफ़ी लोग देखे जो मर्डर करते हैं लेकिन आज खुले घूम रहे हैं।
है ना? तो मतलब मैं क्या समझाऊँ आप लोगों को? अब मैं जो समझाऊँगा उससे बिल्कुल ही अपोज़िट जा रहे हैं आप लोग, है ना? हाँ, एनीवेज़ जो बुक में लिख रहा है आपको हमें वही पढ़ना है, रियल में नहीं पढ़ना, रियल वाला पेपर में नहीं लिखते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अवेलेबल टू सिटीज़न्स एंड नॉन-सिटीज़न्स. Some rights are available only to citizens like freedom of speech while other are available to the all person. ठीक है? Like protection of life and liberty. Citizens यानी जो अपने इंडिया इंडिया के सिटीज़न हैं, जैसे कि हमारे हो गए फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है? और ऑल पर्सन में मतलब आ जाता है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जो सिटीज़न नहीं है, ठीक? ऑल पर्सन्स की जगह लिखेंगे ऑल पीपल. पर्सन इज़ नॉट अ वर्ड, द पीपल इज़ द वर्ड. ठीक है? लाइक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यूँ नहीं कि बाहर से कोई इंसान आ रहा है वो और आके यहाँ पे किसी ने उसको मार दिया, वो मर गया. सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी. सम राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. कुछ राइट्स से सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान. जैसे कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने जब लगाई थी इमरजेंसी तब काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगी थी, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है न्यूज़ पे सेंसरशिप लगी थी, न्यूज़पेपर्स पे, सारी चीज़ों पे, और बहुत से राइट को सस्पेंड भी कर दिया गया था. क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. Originally there are 7 fundamental rights but now there are 6. ठीक है? पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हुआ करते हैं. राइट टू इक्वालिटी, जो कि देखो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में आता है आपको याद रखना है. 14 टू 18 आर्टिकल में आता है ये. ठीक है? राइट टू इक्वालिटी. दिस राइट इंश्योर्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ. ये क्या दिखाता है कि जितने भी लोग हैं सारे इक्वल हैं और लॉ सबसे ऊपर है. ठीक है? पहले लॉ आएगा फिर लोग आएंगे. फीचर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ से पहले इक्वालिटी आएगी. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर एक को प्रोटेक्शन इक्वली, हर एक के जो लॉज होंगे उनको प्रोटेक्शन इक्वली मिलेगी. ठीक है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो. ठीक है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बट इन आज के टाइम पे क्या ही बताऊँ कितने बुरे हाल हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अच्छा खासा हो रहा है. एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी खासी हो रही हैं. आर यू गेटिंग मी? और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया एस सी एस टीज़ को नहीं मिल रही हैं या फिर जनरल वालों को नहीं मिल रही हैं. मिल किसी को भी नहीं रही है, और मेरे को ये समझ में आता है मिल किसको रही है फिर, अगर किसी को नहीं मिल रही. जब जनरल वाले एस सी एस टीज़ पे बड़ा करें, एस सी एस टी वाले जनरल वालों पे बड़ा करें, ठीक है, और ओ बी सी वाले बेचारे बीच में पिस रहे हैं, तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज़ जा कहाँ पे रही हैं, किन के पास जा रही हैं, जो हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं या फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं. पता नहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आ रही हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, वो जा खा रही हैं. एनीवेज सबको मिल रही है कुछ. मैंने सही जो भी मैंने बोला भूल जाओ. जो मैं एग्जांपल देता हूँ उसको भूल जाया करो, तुरंत ही भूल जाया करो. भूल गए? ठीक है. अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. क्योंकि मैं ना आप लोगों को ऐसी चीज़ें अब बोल देता हूँ, फिर आप कहोगे भैया रे आपने तो हमारी रूबरू से रू करा दिया, फिर रू से रूबरू करा दिया. अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड. आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को भी अबॉलिश कर दिया गया. जैसे कि राय बहादुर अबॉलिश कर दिए गए थे टाइटल्स जो दिए जाते थे पहले के टाइम पे. ठीक है? इंपॉर्टेंस का क्या? प्रमोट सोशल जस्टिस, रिमूव डिस्क्रिमिनेशन. राइट टू फ्रीडम 19 टू 22 में आता है, आर्टिकल 19 टू 22 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं. जैसे कि इसमें 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 619. 6 फ्रीडम्स हैं अंडर आर्टिकल 19. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन. ये सारे हमारे फ्रीडम के अंदर आते हैं. इसके अलावा अदर प्रोविजंस. प्रोटेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, आर्टिकल 20. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21.
राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल नंबर 22। इंपॉर्टेंस इसका ये रहता है, इंश्योर करता है पब्लिक पर्सनल लिबर्टी, नॉट पब्लिक लिबर्टीज, पर्सनल लिबर्टी को ये इंश्योर करता है, असेंशियल रहता है डेमोक्रेसी के लिए। अगर डेमोक्रेसी में अगर ये वॉलेट होते हैं तो डेमोक्रेसी पे खतरा हो जाता है। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 क्या बोलता है? द राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये प्रोहिबिट करता है, यानी उसको रोकता है, या फिर बोल सकते हैं रोकता ही बोल सकते हैं। ठीक है। फोर्स लेबर को भी रोकता है, प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर को भी रोकता है। और जैसे कि चाइल्ड लेबर किस लिए रोकता है? जैसे कि वो बेकार बेकार हार्मफुल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा काम ना करें, या फिर जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल फंस जाते हैं उसमें मर जाते हैं, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसे हजारडस होते हैं, वो उसमें ना जाने के लिए प्रोहिबिट किया गया उन लोगों को। सॉरी, जाने के लिए उनको प्रोहिबिट किया है, ना कि ना जाने के लिए, ना जाने के लिए बोला गया है। Importance protects weaker section, ensure human dignity. Right to freedom of religion. Article 25 to 28. India is a secular state and this state ensure religious freedom. इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं: फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड कोई सा भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस करें, कोई सा भी हम प्रोपोगेट करें, कोई सा भी फैलाएं हम। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हम रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडम। नो कंपल्सन इन नो कंपल्शन इन रिलीजियस मैटर्स, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट, उसको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? प्रमोट्स रिलीजियस हार्मनी, इंश्योर सेक्युलरिज्म। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। दीज राइट्स प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ये जो राइट्स प्रोटेक्ट करता है कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ को, जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर, लेकिन आज के टाइम पे भैया हम अपनी कल्चर अपनी लैंग्वेज खुद ही खो रहे हैं, हम खुद ही उसको छोड़ रहे हैं। कुछ चीज़ होती है, जैसे कि कुछ लोग पैर को कुल्हाड़ी पे मारते हैं, लेकिन हम लोग कुल्हाड़ी पे पैर पैर मार रहे हैं। समझ रहे हो? हम खुद ही छोड़ रहे हैं, हम कंजर्व करने की इसको ज़रूरत नहीं समझ रहे। बिकॉज the English language is very popular, so we all have to learn the English language. My foot. Seriously? Why English? भाई हिंदी में बात करो। आपने कभी देखा है कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आ रही, कम से कम बेसिक लेवल की तो आनी ही चाहिए, है ना? जो कि आज के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं करा कि बिल्कुल ही आपको हिंदी में हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप आगे जाओगे तो आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही मिलने वाली है। ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट मैं अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को प्रमोट ज़रूर कर रहा हूँ। हमारे कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है? हिंदी। जैसे वो हमें प्रमोट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था, जिसमें कि एक टीचर एक प्रोफेसर बोलते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एक कल्चर था, एक लैंग्वेज थी जिसको कि बोलने वाली एक लास्ट लेडी बची थी, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। यानी उसके साथ उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज, सब चले गए उसके साथ ही। समझ रहे हो? जो ट्राइबल पीपल थे। हाँ। तो वही ना, लोगों को लगा कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है, हमारी लैंग्वेज ये ज़रूरी नहीं है, हम क्यों सीखें? नहीं, सीखना सब कुछ चाहिए, है ना? मैंने उर्दू सीखी थी लेकिन मैं भूल गया। अलिफ बे पे ते सारे मैंने याद कर थे एंड तक, और मेरे को रीडिंग भी आती थी उर्दू की, हर चीज़ आती थी क्लास 8 तक। लेकिन नॉट क्लास 8 तक, क्लास 8 में ही सीखी थी, और मैं 9th तक सीख गया था, मतलब 5-6 महीने में मैं काफ़ी अच्छे से सीख गया था उर्दू पढ़नी। ठीक है। क्योंकि बस इसलिए मैंने उर्दू सीखी, उर्दू काफ़ी अच्छे से आती, लेकिन 9, 10th, 11, 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
नहीं हो पाया इतने टाइम तक, तो भूल गया मैं, प्रैक्टिस ही नहीं करी आज, पढ़ना ही छोड़ दिया। और दिमाग खराब हो जाएगा किसी ने पढ़वा दिया तो, किसी ने कुछ लिखवा दिया तो। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इम्पोर्टेंस की क्या है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली अगर उसके कोई भी राइट वायलेट हुए होते हैं तो। रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स, हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कार्टियोररी एंड क्वो वारंटो। या आपने आई गेस जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आपने क्लास 9th या फिर 10th में पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी है ना, इसके बारे में डिटेल में। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल अदर राइट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Role of judiciary in protecting fundamental rights. The judiciary play an important role in protecting these rights. Judicial review. Courts can declare law unconstitutional. Court डिक्लेयर कर सकते हैं लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर ये फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे हैं, अगर ये उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। PIL मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, अलाउ पीपल टू अप्रोच कोर्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर। Limitation of fundamental rights. All the fundamental rights are very important and they have some limitations. इसके इनके कुछ limitations भी, subject to reasonable restrictions, restrictions हो सकती है। Can be suspended during emergency, emergency के दौरान ये suspend हो सकते हैं। Sometimes difficult for poor people to access court। देखो वही चीज़ मैं बता रहा था, वो यहाँ पे आ गई। लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला था प्रॉपर तरीके से, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आई है, बस वो थोड़ा सा वो बता दिया कि पुअर पीपल एक्सेस नहीं कर सकते कोर्ट को, ऐसा कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है। जैसे कि एक भिखारी बैठा हुआ है जो भीख मांगता है, ठीक है, उसके कटोरे में से किसी ने गाड़ी चढ़ा के ले गया और उसके पैसे चुरा के ले गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो रोएगा, साइड में बैठ जाएगा, उदास रहेगा, बेहोश होगा, होश आएगा तो तब पानी पिएगा, और क्या ही कर सकता है? कोर्ट जाएगा क्या? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्क टुगेदर। ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक साथ काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंश्योर करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, टुगेदर दे एम टू क्रिएट जस्ट सोसाइटी, जस्ट फुल सोसाइटी, जस्टिस वाली सोसाइटी को ये क्रिएट करने में एम करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ, मनगढ़ंत स्टोरियाँ, लेकिन नहीं सुना रहा मैं, वो रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, जो ऐसा नहीं कि आपका मन करा फंडामेंटल राइट चेंज करने का तो आप कर देंगे बिना किसी चीज़ के। अगर आप पार्लियामेंट में हैं, अगर आप, जैसे कि एक फेमस केस आता है केशवानंदा भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। ये बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कैन नॉट बी चेंज, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया था। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही चेंज कर डालो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वो फाड़ के दूसरा बनाओ, वो पुराना हो गया 1947 का, अब 19 इज टू 2026 के ऑनवर्ड होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए। दे इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम अथॉरिटेरियन। इंश्योर करती गवर्नमेंट ऐसा ना डिक्टेटर बन जाए, अथॉरिटेरियन रूल करने लग जाए। पता है मैं बहुत ज़्यादा रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या ही बताऊँ, कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कि 5 मिनट बोलता हूँ गला सूख जाता है, 5 मिनट बोलता हूँ गला सूख जाता है। हाँ, कंक्लूजन हो गया, इसके बाद यूनिट 4 ही है।
ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम इनजस्टिस, इंश्योर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ये प्रोटेक्ट करता है इनजस्टिस से, इंश्योर करता है फ्रीडम मिले, सबको इक्वालिटी मिले, डिग्निटी के साथ रहे। These rights empower citizens and limit the power of the government. The vision of the constitution maker, especially Bhimrao Ambedkar, was create a society based on justice and equality. Fundamental rights play a crucial role in achieving this goal. Thus, they cannot only legal provisions but also the pillar of democratic and progressive India. All right. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भीमराव अम्बेडकर ने कोशिश की थी बनाने के लिए एक ऐसी सोसाइटी जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड हो और जस्टिस पे बेस्ड हो। ठीक है। और उनका गोल बेसिकली फंडामेंटल राइट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग दिस गोल। फंडामेंटल राइट्स ये सोसाइटीज़ ऐसी इक्वालिटीज़ लाने के लिए अपना ये गोल अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जो यूनिट होगी हमारी यूनिट होगी यूनिट 4, जिसका नाम होगा ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज़ of basically obligation of the state and duties of citizens in the Indian Constitution, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।